मेरे वस्त्र। मैं तपस्वी हूं, मेरी शक्ति स्खलित नहीं। ओम नमो नारायणा। महर्षि भरद्वाज सप्त ऋषियों में से एक माने जाते थे। वे अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और वेदों के विद्वान थे। उनका आश्रम गंगा नदी के किनारे स्थित था। हे मां गंगे, मेरे शरीर और मन को शुद्ध करें। स्वर्ग की एक अप्सरा घृताची अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी। एक बार संयोग से वे गंगा नदी में स्नान कर रही थी। जब वे स्नान के बाद जल से बाहर निकली तो उनके वस्त्र फिसल गए। इस अवस्था में वे महर्षि भरद्वाज की दृष्टि में आई। मेरे वस्त्र। मैं तपस्वी हूं, मेरी शक्ति स्खलित नहीं। लेकिन अनजाने में उनके शरीर से वीर्य स्खलन हो गया। भरद्वाज ने सोचा कि यदि ये वीर्य यूं ही व्यर्थ हो गया तो उनकी तपस्या नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उस वीर्य को एक विशेष पात्र में सुरक्षित कर लिया। इस पात्र को संस्कृत में द्रोण कहा जाता है। ये पात्र मिट्टी या कमंडल जैसा होता है, जिसे ऋषि यज्ञ और धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल करते थे। महर्षि भरद्वाज की तपस्या, शक्ति और ईश्वरीय कृपा से उस द्रोण पात्र में एक दिव्य बालक उत्पन्न हो गया। क्योंकि ये बालक गर्भ से नहीं बल्कि द्रोण पात्र से पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा द्रोण। आगे चलकर वही बालक गुरु द्रोणाचार्य कहलाया। इस कथा में घृताची केवल एक कारण भर थी। उन्होंने जानबूझकर भारद्वाज की तपस्या भंग नहीं की, बल्कि उनकी उपस्थिति ने अनजाने में ये घटना घटा दी। इसलिए उन्हें द्रोणाचार्य की वास्तविक माता नहीं माना जाता। द्रोणाचार्य आगे चलकर हस्तिनापुर के राजकुमारों, पांडवों और कौरवों के गुरु बने। उन्होंने उन्हें युद्ध कला, धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कथा दिखाती है कि जीवन की उत्पत्ति केवल सामान्य जैविक प्रक्रिया या सीमित नहीं है। प्राचीन काल में ऋषि और मुनि तप, योग और मंत्रों की शक्ति से भी चमत्कार कर सकते थे। हर जन का एक विशेष उद्देश्य होता है। द्रोणाचार्य का जन्म भी इसलिए हुआ ताकि वे धर्म युद्ध में एक अहम भूमिका निभा सके।